नमस्ते। स्वस्थ भारत केंद्र आज आपके जो एब्डोमिनल मसल है, बेली फैट, महिलाओं में या पुरुषों में पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ है, इसको कैसे ठीक करें, इस पर स्वस्थ भारत केंद्र आपको गाइड करेगा कि क्या क्या अभ्यास, क्या क्या ध्यान रखना है कि मेरा एक तरीके से मोटापा का जब कम हो जाए, वजन कम हो। पेट निकलने की वजह से ही हमें डायबिटीज भी होता है, क्योंकि पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज पे एक्सेस मसल बढ़ने की वजह से दबाव आता है, तो इंसुलिन रिलीज होने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, बहुत ज्यादा वजन वहां बढ़ जाने की वजह से। तो एक बात तो ये ध्यान रखना है हमें कि हमें क्या करना है। सबसे पहले आप अपनी दिनचर्या ठीक कीजिए। ओबेसिटी, वजन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है समय पंक्चुअल ना होना, समय पे खाना नहीं, समय पे पीना नहीं, समय पे भोजन नहीं करना, और उस भोजन का पाचन नहीं होना। मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, ये दोनों ठीक से नहीं होना। जब ये ठीक से नहीं होता तो भोजन बढ़िया से पचता नहीं, तो इन द फॉर्म ऑफ फैट और ग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड्स या फिर फैट की जितने भी कंपोजिशन है उनके फॉर्म में डिपॉजिट होते जाता है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व एनर्जी। जब खाली पेट होता है, कुछ नहीं होता है, तो वहीं से एनर्जी आता है। तो एक तो दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, स्वस्थ व्रत आप ठीक रखें। भोजन सादा भोजन करना है, स्पाइसी नहीं खाना, बाहर का भोजन छोड़ देना है। पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कॉल डॉग, ये सब कुछ नहीं खाना है, बाहर का सब कुछ छोड़ देना है, सब घर का भोजन कीजिए। फिर इसके साथ साथ अभ्यंगम शरीर का खूब करना है। वेट लॉस में अभ्यंगम बड़ा अच्छा काम करता है, क्योंकि बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और सर्कुलेशन ठीक होगा, तो धीरे 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 वेट लॉस हमारा होने लगेगा। अब इसमें योग का कौन कौन सा आसन कर सकते हैं, योग का अभ्यास क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सूर्य नमस्कार खूब करना है। जब सूर्य नमस्कार खूब करेंगे, बैक टू बैक सूर्य नमस्कार करेंगे, तो सूर्य नमस्कार करने से सूर्य नाड़ी आपकी तेज होगी। तो जब सूर्य नाड़ी तेज होगी तो शरीर में से धीरे धीरे वेट डिसॉल्व होगा। तो आप देखिए सूर्य नमस्कार कैसे करना है। स्वस्थ भारत केंद्र की दोनों योग प्रशिक्षिका अभी आपको स्वस्थ भारत केंद्र की तरफ से सूर्य नमस्कार का डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। दोनों जने खड़े हो जाएंगे नमस्कार आसन में। सबसे पहले स्थिति में आएंगे सूर्य नमस्कार में, दोनों पैर एक साथ मिलाकर, या फिर दोनों पैरों में 2 से 3 इंच का गैप हो, दोनों हाथ जोड़ेंगे, नमस्कार आसन पहला। फिर मंत्र भी सूर्य भगवान का बोल लेंगे। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यशापीहितं मुखं तत्त्वं पोषण पावृणु सत्यधर्माय द्रष्टये। ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र के साथ ऊपर जाएंगे हस्तोत्तानासन में, फिर नीचे पदहस्तासन में, फिर इसके बाद अश्व संचालन 4, 5 चतुरंग दंडासन, 6 अष्टांग नमस्कार, फिर 7 भुजंगासन, फिर 8 पर्वतासन, फिर 9 अश्व संचालन आसन, फिर 10 पदहस्तासन, फिर ऊपर हस्तोत्तानासन, फिर नमस्कार आसन, नमस्ते। तो ये सूर्य नमस्कार हुआ। शिथिल ताड़ासन में आराम करेंगे वहीं पे। ये सूर्य नमस्कार इन्होंने पहले किया बाएं पैर से, बाएं पैर से किया होगा या फिर दाएं पैर से किया होगा, लेकिन बाएं पैर से हमें शुरू करना है, ये ध्यान रखना है। और दूसरा राउंड जब करेंगे तो दाहिने पैर से करेंगे, यानी 2 राउंड मिलाकर एक सेट होता है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि एक बार में ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा से ज्यादा सूर्य नमस्कार करने लग जाएंगे आप, एक तो पूरे शरीर का व्यायाम होने लग जाएगा, पूरे जॉइंट, आपके जॉइंट से रिलेटेड बीमारियां ठीक होने लग जाएंगी, और धीरे धीरे बेली फैट, एब्डोमिनल फैट कम हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना है, बार बार हस्तोत्तानासन और पदहस्तासन करना है। अब देखिए कैसे कर रहे हैं दोनों योग प्रशिक्षिका। लंबी गहरी सांस लेकर और इधर पीछे की तरफ आ जाएंगे, हस्तोत्तानासन और पदहस्तासन, नीचे की तरफ टू एंड फ्रो, ऊपर हस्तोत्तानासन पदहस्तासन, हस्तोत्तानासन पदहस्तासन, हस्तोत्तानासन पदहस्तासन। ये रुक जाएंगे। ये बार बार आपको टू एंड फ्रो करना है, यही अभ्यास। 50 कीजिए, 100 कीजिए, 150, 200 कीजिए। तो इसके अभ्यास के साथ हमारा फ्रंटल मसल कम होगा सूर्य नमस्कार से भी। अब लेटरल मसल कम करना है, तो इसके लिए आपको ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन में आना है। ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन में
हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक करके ऊपर लाकर एक तरफ जाएंगे, फिर उसके बाद बीच में, फिर दूसरी तरफ जाएंगे, होल्ड कर सकते हैं या टू एंड फ्रो कर सकते हैं। तो ये भी 50, 100, 200, 300 आप अपनी क्षमता के हिसाब से करेंगे तो लेटरल मसल्स ये कम हो जाएगा। वापस आ जाइए, कम बैक। एक ये अभ्यास आपका हो गया। फिर उसके बाद इस तरफ हो जाएंगे, चेहरे को इस तरफ करेंगे, लेटरल बेंडिंग करेंगे, दोनों पैरों में गैप लेकर हाथ को ऐसे सीधा रखेंगे, एक तरफ जाएंगे और नीचे की तरफ जाएंगे, दूसरी तरफ लेटरल जाना है, ये ध्यान रखना है आपको, आगे की तरफ नहीं झुकना है। फिर दूसरी तरफ टू एंड फ्रो करेंगे बार बार। ये ध्यान रहे कि हाथ से पैर को टच नहीं करना है, एक तरफ नीचे की तरफ, फिर दूसरी तरफ, एक तरफ और दूसरी तरफ, बार बार 100, 200, 300, 400, 500, बहुत इजी है, ये आप कर सकते हैं। इससे आपका लेटरल मसल कम हो जाएगा। वापस आ जाइए, दोनों पैरों को गैप कम करेंगे, थोड़ा और गैप देंगे, 2 फीट 3 फीट का। दोनों हाथ को ऐसे सामने रखेंगे और ट्विस्टिंग शुरू करेंगे। तो ट्विस्टिंग से भी द होल एब्डोमिनल मसल कम होगा आपको। ये देखिए, एब्डोमिनल मसल्स तो कम हो ही रहे, साथ साथ यहाँ इस ऑर्गन की जितनी भी बीमारी है वो भी ठीक हो रही है। ये ध्यान रखना है आपको कि जितने भी मसल पे, जितने भी ऑर्गन पे हम काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जिससे जितने भी डिसऑर्डर हैं, जितने भी डिजीजेस हैं, वो भी कम होंगे। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब रुक जाएंगे, ये अभ्यास हो गया। फिर उसके बाद बैठकर चक्की चालन शुरू करना है आपने, दोनों पैरों को सीधा करना है सामने। तो चक्की चालन से भी दोनों हाथ को आगे लॉक करेंगे, फिर बाएं पैर के तलवे से दाहिने ओर जाएंगे क्लॉकवाइज। खूब आगे की तरफ जाना है, खूब पीछे की तरफ जाना है, दोनों पैर सीधा रहेगा, घुटने सीधे रहेंगे, बॉडी पीछे जाएगी, फिर आगे आएगी। ये आपको ध्यान रखना है, क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। तो चक्की चालन खूब कर सकते हैं आप, 50, 100, 200 आपकी क्षमता के अनुसार से। लेकिन रेगुलर यदि करेंगे, रोज करेंगे, तो निश्चित रूप से कम होगा। चक्की चालन के बाद क्या करना है, वापस रुक जाएंगे। इसके बाद हमें चक्रासन करना है। चक्रासन आप कर सकते हैं, सिर उस तरफ कर लेंगे, पीठ के बल लेट जाएंगे, पीठ के बल लेटकर सबसे पहले तो शवासन में लेटेंगे, थोड़ा आराम कर लेंगे, बीच बीच में आराम भी करते रहना है, एक एक आसन के बाद रिलैक्स होके करना है, शरीर के प्रति बहुत ज्यादा हिंसा भी नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। फिर दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, हाथ की हथेली को कंधे के नीचे लगाएंगे, पीछे ले जाइए, फिर हाथ पे जोर देते हुए पहले हिप को ऊपर उठाएंगे, फिर कंधे को ऊपर उठा लेंगे। चक्रासन में आकर पूरी बॉडी आपकी ऊपर उठ जाएगी, तो ये पूरा एरिया खिंच जाता है। तो धीरे धीरे ऐसे ही चक्रासन में आपको ये पूरा एरिया वेट कम हो जाएगा, ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगा। वापस आ जाएंगे, पहले कंधे को जमीन पे रखेंगे, फिर बैक, फिर हिप, फिर धीरे धीरे रिलीज कर देंगे। रिलैक्सेस करेंगे, शवासन में आराम करेंगे, दोनों पैरों को सीधा करेंगे। तो चक्रासन भी हम बार बार अभ्यास कर सकते हैं। चक्रासन का अभ्यास आप 5 बार करें, 10 बार करें, और होल्डिंग टाइम बढ़ाएं, जाकर होल्ड करें, 5 मिनट होल्ड करेंगे, 10 मिनट होल्ड करेंगे, तो उससे ये पूरा हमारा वेट लॉस होगा। तो ये जितनी भी बात आपको बताया गया है, इसके साथ साथ बेली फैट को कम करने के लिए षटकर्म कर सकते हैं। कुंजल कीजिए, पानी पीकर खूब गर्दन तक सलाइन वाटर, उसमें सेंधा नमक मिला के ल्यूकवार्म वाटर के साथ खूब उल्टी करना है। कैसे करना है वो सीख कर करना है, योग प्रशिक्षक से या फिर योग प्रशिक्षिका से। एक तरफ से बाईं करवट से टर्न करेंगे और उठकर बैठ जाएंगे। ये सब अभ्यास करने के साथ साथ आपको शवासन करना है, योग निद्रा करना है, मेडिटेशन भी करना है, शरीर को आराम भी देना है। ये बहुत जरूरी है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है। शरीर से हम जितनी साधना करवाएंगे, जितनी तपस्या करवाएंगे, जितना त्याग करवाएंगे, उसको उतना आराम देना भी बहुत जरूरी है, पोषण भी बहुत जरूरी है, नहीं तो फैटिक होगा, धीरे धीरे वीकनेस बढ़ेगी। योग की अग्नि में शरीर यदि जल रहा है साधना के रूप में, तो भोजन हर चीज समय पे होना चाहिए। आपका बहुत कम बोलना है, बहुत ज्यादा भी नहीं भी बोलना है कि एनर्जी वेस्ट हो। मैं तो आप लोगों के लिए ज्यादा बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों का भला हो, जनहित में, लोकहित में। तो इन सारे प्रयासों को तभी सार्थक होगा, तभी हमें ऐसा लगेगा
कि हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो सार्थक हो रहा है जब आप इसको अपने जीवन शैली में, जीवनचर्या पद्धति में उतार कर, शामिल कर कर, इसका अनुपालन करके अपने ऊपर, अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे। तो इन सभी बातों को आप जीवन में उतारिए, योग के रास्ते पे चलिए, योग को अपनाइए। योग से संभव है कि आपको पूरा रिफॉर्म हो, पूरा चेंज हो, पूरी बॉडी आपकी परिवर्तित हो। और जिन जिन लोगों को जरूरत है उनसे भी शेयर करने आपको। इस चैनल पे लगातार अच्छी बातें बताई जा रही है, सेंट्रलाइज चैनल पे, संगठनात्मक या फिर पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज के बारे में, या फिर और अलग इनिशिएटिव के बारे में। तो यूनिवर्सली एक ही जगह सारा अपडेट आपको यहाँ मिलेगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारा वीडियो आपको मिलता रहे, अपडेट मिलता रहे। और आसपास के हमारे अपने जितने भी लोग हैं, मोटापा से ग्रसित हो गए हैं, डायबिटीज से ग्रसित हो गए हैं, उन लोगों से भी शेयर करना है। तो ये बोलकर आप सभी देशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य की शुभ एवं मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।